पता है, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लोहे को केवल उसकी जंग नष्ट कर देती है। उसी प्रकार व्यक्ति को केवल उसकी कमजोरियां उसे पराजित करती हैं। बोला तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, आज की जो अपडेट है वो केवल हरियाणा कौशल रोजगार निगम। देखो उससे पहले हम जब कोई जानकारी साझा करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल पॉजिटिव रहना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा। देखो कितने कई दिन से आप देख रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट के मैसेज नहीं आएंगे, दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, ये कैंसिल होंगे, अब कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में कर्मचारी हटा दिए गए हैं, टीजीटी पीजीटी हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की अनावश्यक और आवश्यक सारी बातें लगातार, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का दौर है तो हमें किंवदंतियाँ ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, कानों कान जो खबर फैलती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। भाई हम अपने विचारों के अनुसार, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किसी पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो आज की जो अपडेट है इसमें छोटी छोटी जो भी जो हमारी अपडेट है, जो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो मैं आप तक बिल्कुल स्टिक आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बात है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में देखो, एक तो मैं आपको बताता हूं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी के कर्मचारियों को, अध्यापकों को हटा दिया गया था। तो अब आपने ये भी देख लिया है कि दोबारा से उनको एक्सटेंशन लेटर जारी हुआ है। ठीक है, सेम स्कूल में उन्हें ज्वाइन करना है जब तक कि रेगुलर नियमित भर्ती के टीजीटी की वेटिंग लिस्ट हो गई, या कोई और जब तक कोई पुरानी भर्तियों की वेटिंग लिस्ट हो गई, जब तक, यानी कि रेगुलर जब तक अध्यापक नहीं आते हैं, जब तक एज इट इज़ वो उसी स्कूल में कार्यरत रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा होगा। उसके बाद हम बात करें कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां 31 मार्च तक उनका समय समाप्त हो गया था, तो नियमानुसार जो 1 साल का उनका जो कार्यकाल बढ़ाया जाना था, तो कहीं न कहीं संदेह की स्थिति थी, संशय बना हुआ था, असमंजस था कि भाई अब इनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वो भी आपने देखा होगा, मैक्सिमम विभागों में लेटर जारी हो रहे हैं, उनका एक्सटेंशन एक्सटेंड किया गया है, उनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा, और जो भी कुछ एक जो विभाग बचे हुए हैं वहाँ भी उनको बहुत जल्दी लेटर जारी होने वाले हैं। जॉब सिक्योरिटी एक्ट भी लगभग बहुत से डिपार्टमेंट में मिल चुका है, और कुछ एक बचे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट भी बचे हुए हैं, तो वो सारी जो भी वेरिफिकेशन होने के बाद उनको भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीज्वाइनिंग की बात करें तो बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ कर्मचारियों को हटा दिया गया था, डी ग्रुप के जो नियमित कर्मचारी आने से उनको हटा दिया गया था। तो ये भी आपने देखा होगा कि जोर शोर से ये मामला कितना चला हुआ है कि इनको दूसरे डिपार्टमेंट में, माननीय उच्चाधिकारियों द्वारा भी कहा गया है कि इनको दूसरे डिपार्टमेंट में जहां सीटें वैकेंट है, क्योंकि 24 अप्रैल तक मैंने आपको बताया था लेटर के एक लेटर जारी हुआ था जिसमें जो HRMS पोर्टल होता है, नियमित और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी होते हैं, कितने सैंक्शन पोस्ट है, कितने भरे हुए हैं, कितने पद रिक्त हैं, तो उस तरह का डाटा भी पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जब तक नियमित भर्ती नहीं होती है, लेवल नंबर 1 डी ग्रुप की भर्ती कह सकते हैं, जब तक वो भर्ती नहीं होती है, जब तक उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, तो उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो लगभग तो एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है जो ऑलरेडी कार्यरत थे। और बात करें कि भाई जब नियमित भर्ती हो गई या जो वेटिंग लिस्ट आएंगी, बहुत सी वेटिंग लिस्ट आनी है अभी, उनके आने के बाद क्या होगा, तो उन्हें एडजस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का भी कमिटमेंट किया गया है। तो ज़्यादा नेगेटिव ना सोच के केवल पॉजिटिव सोचा करो। जीवन, वो कहते हैं ना कि तनाव हमेशा सकारात्मक सोच से दूर होता है। किसी भी समस्या का समाधान तनाव लेना नहीं होता है। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, देखो कई बार क्या होता है, हम किसी के प्रति नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव सोचते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी हमें गलत नज़र आती हैं, और कई बार किसी के पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, विश्वास पात्र मानते हैं। ठीक है, जिनको हम पॉजिटिव समझते हैं उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो उसकी गलत बात भी हम कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हो सकता है यार, आदमी से गलती हो जाती है। तो इस तरह से ये सोचो कि जो चीज़ें नहीं होने वाली थी, बाउंडर मचा हुआ था, ये नहीं होगा, वो धीरे धीरे वो चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एक्सटेंशन भी हो रहे हैं। ठीक है, और बात करें तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट पे भी काम चल रहा है,
बात करें तो ये रीज्वाइनिंग की भी जगह जगह जो सर्व कर्मचारी संघ है जो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कुरुक्षेत्र में, कभी कहीं बैठकें होती हैं, कभी माननीय जैसे उच्चाधिकारियों को जब निवेदन भी करते हैं तो कहीं न कहीं आश्वस्त उनको किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, और ये आश्वासन कहीं न कहीं जाके ये आपको पॉजिटिव वे में कहीं न कहीं आपको मिलेगा, सारी चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें जीवन में चलती रहेंगी। अब हम बात कर दें, सीधा पॉइंट पे आते हैं कि देखो पॉलिसी में जो सिलेक्शन जो पहले 100 नंबर का वो होता था, हालांकि वो ये पुरानी रिपीट ही है एक प्रकार से, कि पहले भी कई बार मैंने भी बताया था और भी आपने देखा है कि 80 में से ही आपकी कट ऑफ बननी है, 20 नंबर वो हटा दिए गए, कौन से 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, 10 नंबर एक्सपीरियंस के, तो ऐसी इस तरह की बातें तो कई बार आपने देखी है, सुनी है ना। तो अब ये पॉलिसी में यानी कि बदलाव जो हुआ है वो पहले ही तय था कि भाई 80 में से ही कट ऑफ बननी है, वही 40 नंबर उसमें आपके फैमिली आईडी में, इनकम में लेस देन 1 लाख, एक साल में एनुअल जो यानी कि एक साल में 1 लाख से कम इनकम है 40 नंबर, उसके बाद में 1,80,000 से कम है 30 नंबर, उसके बाद 3 लाख तक है तो 20 नंबर, 6 लाख, वो सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो वही मोटी बात यह है कि जो आपकी कट ऑफ है जो 65 पर जाती थी, 70 पर जाती थी, वो कहीं ना वो 20 नंबर बड़े मायने रखते थे कि भाई 10 नंबर एक्सपीरियंस से कहीं से भी एक्सपीरियंस बनवा लिया, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक के 10 नंबर, तो 20 नंबर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट डालते थे इस कट ऑफ में, इस सिलेक्शन प्रक्रिया में। तो ये जो 40 नंबर है उसके बाद में वही 10 नंबर जो एज के हैं यहाँ संशोधन होना था लेकिन नहीं हुआ, एज इट इज प्रक्रिया है, वही 24 से 36 है, ठीक है, फिर 36 से वही 42 है, यहाँ 10 नंबर है, यहाँ 5 नंबर है, तो सेम प्रक्रिया वही है, जबकि होना ये चाहिए था कि छोटी एज वाले को 5 नंबर मिलने चाहिए थे और बड़ी एज वाले को 10 नहीं, क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी क्या है बड़ी एज वाले की। पर चलो जो भी पॉलिसी है, जो भी जैसी भी है, तो अब तो कट ऑफ इसी भी निर्धारित होनी है, वही सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस के टीचिंग पदों, नॉन टीचिंग पदों पर वही CET और एस्टेट के 10 नंबर, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो पॉलिसी एज इट इज़ वही 80 नंबर से रहेगी, लेकिन 20 नंबर घटने से कहीं न कहीं अब कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाने वाली। अब बात करते हैं कि भाई ये शॉर्टलिस्ट के मैसेज कब आएंगे श्योर एंड सर्टेन आएंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो डेट है हो सकता है 15 मई से पहले आपको कुछ एक विभागों की आपको कट ऑफ ऑफर लेटर आपको देखने को मिले। जहाँ तक मुझे अनुमान है तो पहला जो शिक्षा विभाग के जो JVT के है, JVT के जैसे आज तक नहीं आए हैं, तो JVT पर भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको शॉर्टलिस्ट के मैसेज देखने को मिलेंगे। TGT भी होंगे, PGT भी होंगे, प्लस में जो भी लेवल 1 के जो भी है, PN है, सफाई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी है, ठीक है, कंडक्टर ड्राइवर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो ये आपको बहुत जल्दी तो कह सकते हैं हम कि भाई अब इसमें मई में तो आपके ऑफर लेटर आएंगे, लेकिन पहले किसके आएंगे इसकी यदि बात करें तो शायद JVT और TGT और PGT के आएंगे, जहाँ तक मुझे अनुमान है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन लगभग अगर हम बात करें कि भाई कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेवल 1 की जो कट ऑफ है, लेवल 1 की, तो आप 50 से 55 मान सकते हो, ठीक है। कंडक्टर ड्राइवर हो गया, या फिर मैं कहूँ कि आंगनबाड़ी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, सेवादार हो गए, PN हो गए, तो इनकी तो लगभग 55 तक ही आपकी जैसे कट ऑफ रहने वाली है। और लेवल 2 की यदि मैं बात करूँ, लेवल 2 में लेवल 2-3 में जो भी JVT के हैं, TGT PGT के हैं, तो ये 55 से 60 यानी कि 60 तक में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा नेगेटिव ना बने, जो और चीज़ें सारी हो रही है टाइम टू टाइम, उस हिसाब से ही आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आपको ऑफर लेटर देखने को मिलेगा। अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। लगभग मई में आपके लगभग 15 मई तक कुछ न कुछ विभाग के आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की बातें, चर्चाएं, लगातार बैठकें, प्रदर्शन, ठीक है, इस तरह के कमिटमेंट, इस तरह के निवेदन, वो सारी चीज़ें लगातार चल रही है। और जो हटाए हुए कर्मचारी हैं उनकी भी रीज्वाइनिंग होने की प्रबल संभावना है। जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में जहां जो डाटा अपडेट हुआ है 4MS में, उसके अकॉर्डिंग कौन से विभाग में कितने पद रिक्त हैं वहां इनकी रीज्वाइनिंग करवाई जाएगी, जब तक कि रेगुलर कर्मचारी नहीं आते, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।